गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा एकदम एंड होने वाला है, 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो उसमें आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर है जी? फोटो पीरियोडिज्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक में वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी का थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, उस चीज को हम पढ़ के एकदम अच्छे से समझ के इस चैप्टर का द एंड करने वाले हैं। क्लियर है जी? चलिए बेटा, आज मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। पार्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न कराऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा सिंपल सा टॉपिक दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर है बेटा? देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है, इट इज फॉर्म बाय 2 वर्ड्स। फोटो का मतलब लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब ड्यूरेशन। देखिए, बेसिकली अगर मैं बात बोलूं, जैसे मान लो मैं यूपी में रहता हूं, तो मेरे यहाँ जनरली जब समर सीजन होगा तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होगी नियर अबाउट क्या होगा बेटा जी? भाई 6-7 बजे सूरज निकल जाता है, 6-7 बजे शाम को जाता है, यानी नियर अबाउट 12 आवर्स सनलाइट मिल रही है। मान लो कोई, तो यहाँ पे प्लांट जो होंगे, बेसिकली जो प्लांट होंगे यहाँ पे क्या होंगे बेटा जी? वो जो प्लांट्स यहाँ सरवाइव कर रहे होंगे वो नियर अबाउट 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उनको लाइट मिल रही है, तभी वो फ्लावर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा जी जो आपके, बेसिकली अगर मैं बोलूँ हिमाचल प्रदेश की बात कर लेता हूँ बेटा, वहाँ पे मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही सनलाइट होती है, क्योंकि बर्फीला जगह है तो वहाँ ज़्यादा समय तक सनलाइट नहीं रहती है। तो बेटा वहाँ जो प्लांट पाए जाएंगे उनको उसी कंडीशन में सरवाइव करना होगा, तो उनके अंदर में फ्लावरिंग भी क्या होगी? कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट में हो जाएगी। यानी बेटा यहाँ जो फोटो पीरियोडिज्म दे रखा है, यानी कितना अमाउंट ऑफ लाइट एक्सपोज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट या द अमाउंट ऑफ पीरियड याद करेंगे क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म की बात कर रहा है। या बोलूं अगर मैं, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, सी के बाद क्या बोलूंगा? ड्यूरेशन। यानी बेटा कितना ड्यूरेशन तक आप किसी भी प्लांट को एक लाइट दे रहे हैं ताकि उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, उसी को बोला जाता है बेटा फोटो पीरियोडिज्म। हो सकता है किसी किसी प्लांट में क्या कर रहे हो बेटा, आप ज्यादा लाइट दे रहे हो, ठीक है, तब उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोल देंगे। किसी किसी प्लांट में कम ही ड्यूरेशन, 6 से 7 घंटे ही लाइट दे रहे हो, उसमें फ्लावरिंग हो जा रही है तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। क्लियर है जी? तो यही दे रखा है पहला लाइन में जब आप पढ़ेंगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू द लाइट। भैया मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि भैया प्लांट फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के नहीं कर सकता, तो इट रिक्वायर्स लाइट। अब कितना अमाउंट ऑफ लाइट उनको एक्सपोज करेंगे, कितने ड्यूरेशन तक देंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कितने घंटे तक आप दे रहे हैं टू इंड्यूस फ्लावरिंग, उसी को बोला जाता है बेटा फोटो पीरियोडिज्म। यानी द ड्यूरेशन अप टू विच यू आर प्रोवाइडिंग द सनलाइट टू एनी प्लांट सो दैट flowering is induced या started in that particular plant, that can be considered as photoperiodism. Clear है जी? It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure of light. अब कई लोग सोचते हैं कि भैया प्लांट्स के अंदर में, देखा, प्लांट्स के अंदर में फोटो पिगमेंट्स होते हैं और उन फोटो पिगमेंट्स की वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है जी? जो कि आपके लीफ के अंदर में पाए जाते हैं। यानी ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं फोटो पिगमेंट्स, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं इन लाइट्स को, कि भैया वो मेजर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को कितना लाइट मिली है, कितना चाहिए। ये सारी चीजें मेजरेबल है, यानी कौन मेजर करेगा? प्लांट खुद मेजर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ, कि भैया जो एक्सपोज हो रही है लाइट क्या कर रहा है, इट हैज आल्सो बीन सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन, यानी वो मेजर कर सकता है कि उस प्लांट को, पार्टिकुलरली उस प्लांट को कितना ड्यूरेशन की लाइट मिली है, एक्सपोजर टू द लाइट। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। नेक्स्ट बेटा, द पॉइंट विच इज गिवन इज द क्रिटिकल डे लेंथ। यानी क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए,
किसी भी प्लांट के द्वारा द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन या द अमाउंट ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड बाय एनी प्लांट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, कितना अमाउंट या कितना, अगर बोलो अमाउंट तो नहीं बोल सकता, अमाउंट एक अच्छा नहीं है, अमाउंट क्वालिटी में आ जाए, क्वांटिटी में आ जाता है, तो ड्यूरेशन बोलूंगा, कितने ड्यूरेशन तक आप उस प्लांट को लाइट दे रहे हो ताकि उसमें फ्लावरिंग हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ इज द फोटो पीरियड, कितना आप दे रहे हो, रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, उसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल डे लेंथ। यानी द मिनिमम, अगर मैं बोलूं द मिनिमम फोटो पीरियड which is required for any plant to induce flowering, that can be considered as critical day length. Critical day length is the photo period required to induce flowering, यानी कितने घंटे आप उस प्लांट को मिनिमम कितने घंटे उसको सूरज के प्रेजेंस में रख रहे हो, या अगर बोलूं फोटो पीरियोडिक ड्यूरेशन दे रहे हो ताकि उसमें फ्लावरिंग हो जाए, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल डे लेंथ। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्रिटिकल डे लेंथ। क्लियर है जी। और क्रिटिकल डे लेंथ जो होती है वैरी करती है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे अगर मैं बोलूं लॉन्ग डे प्लांट होगा तो बेटा उनका क्या होगा, क्रिटिकल जो डे लेंथ होगी उससे ज्यादा उनको चाहिए क्या, लाइट, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। अगर उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए शॉर्ट डे प्लांट है, ये क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गई, तो शॉर्ट डे प्लांट में अगर मिल रहा है क्या, लाइट, उससे कम, क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम मिलेगा तो ही फ्लावरिंग होगी। अगर उसको ज्यादा लाइट दे देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हम अभी देखेंगे कि भैया क्रिटिकल ड्यूरेशन डिपेंड करती है स्पीसीज, एक स्पीसीज का दूसरा होगा, दूसरे स्पीसीज का अलग होगा। क्लियर है जी। तो क्रिटिकल डे लेंथ वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। इस तरह से देखा गया कि 3 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। पहला होगा बेटा लॉन्ग डे प्लांट, फिर शॉर्ट डे प्लांट और एक डे न्यूट्रल प्लांट, जिसमें कोई असर नहीं होता है कि भैया लाइट ज्यादा है कि कम है। थोड़ा इस बात को देखेंगे, पहले यहाँ पे आप लिखेंगे। चलिए बेटा जी, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जी लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप लॉन्ग डे प्लांट देखेंगे तो देखिए बेसिकली आपको क्या समझना है, ये पॉइंट्स आप समझ गए, दनादन कर ले जाएंगे, क्या डिफरेंस है फटाफट कर ले जाएंगे। देखिए मान लीजिए कि क्रिटिकल पीरियड जो मैंने माना है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज 7 आवर, तो यहां मैंने बीच में बना दिया क्रिटिकल पीरियड। क्लियर है जी। अब कोई प्लांट है जो उसके अंदर में फ्लावरिंग तब हो रही है जब 7 आवर से ज्यादा लाइट उसको दी जा रही है, 10 आवर 12 आवर्स जब उसको लाइट दे रहे हैं एबव दिस क्रिटिकल फोटो पीरियड, तभी उसके अंदर में फ्लावरिंग हो रही है। और जब क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम दे रहे हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना है 7 आवर, ये कितना रहा है 6 आवर, तो इसके अंदर में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा दिया, एबव दिया, 10 आवर लाइट दे दिया, 7 आवर क्रिटिकल ड्यूरेशन है हमारा, 10 आवर दे दिया तो फ्लावरिंग हुई, और बेटा 7 आवर से कम दे दिया फ्लावरिंग नहीं हुई। इसका मतलब बेटा ये जो प्लांट है इसको रिक्वायरमेंट जो होगी लाइट की वो ज्यादा है देन दैट ऑफ द क्रिटिकल फोटो पीरियड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट। बेटा अगर मान लीजिए जितना ज्यादा लंबा दिन होगा उतनी ही ज्यादा सनलाइट होगी, क्लियर है जी, उतने ही ज्यादा चांसेस इसके बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दोज प्लांट्स जिनका लाइट का रिक्वायरमेंट क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा है then that can be considered as the long day plant। क्लियर है जी। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होंगे वो क्रिटिकल पीरियड के एबव में फ्लावरिंग करेंगे, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर कम देंगे तो उनके अंदर में कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी लॉन्ग डे प्लांट है, कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, अगर आप उसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट दे रहे हो, क्या दे रहे हो बेटा, कम लाइट, बिलो दे रहे हो, तो फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी।
लेकिन अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा दे रहे हो, अबव लाइट दे रहे हो, जैसे क्रिटिकल फोटो पीरियड है 7 आवर, आप उसे दे रहे हो 10 आवर, ठीक है जी, तब उसमें फ्लावरिंग होगी। ऐसे प्लांट को बोला जाता है बेटा लॉन्ग डे प्लांट। These are those plants which require exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration. ज्यादा होना चाहिए, exceed करना चाहिए, that is called as the long day plant. क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? तो याद रखिएगा क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर ज्यादा लाइट देने पे उसमें फ्लावरिंग हो रही है, कम लाइट देने पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस प्लांट को मैं क्या बोलूंगा? लॉन्ग डे प्लांट बोलूंगा। क्लियर है जी? क्या बोलूंगा? लॉन्ग डे प्लांट बोलूंगा। सुनिएगा, हम बेसिकली अगर देखते हैं तो फोटो पीरियोडिज्म को पढ़ते हैं केवल लाइट के बेसिस पे कि हाँ इतनी ड्यूरेशन लाइट मिल रही है तो हाँ भैया है, और नहीं है तो नहीं है। ये हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि लाइट ज्यादा मिली तो ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कम मिली तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है बेटा, इसको देखा जाता है बेटा डार्कनेस के कंटेस्ट में भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा, यानी इसको प्रकाश क्या चाहिए? लाइट क्या चाहिए? ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा ड्यूरेशन में चाहिए। क्लियर है जी? तो मान लीजिए इसको ज्यादा ड्यूरेशन में क्या मिल रही है? लाइट। क्लियर है जी? तो बेटा ये डार्क कम होगा ना। मैं जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है जिसको 15 से 16 घंटे आपने लाइट दे दी, ठीक है, दिन में कितने घंटे होता है? 24 घंटे, तो डार्कनेस उसको कितने घंटे के लिए मिली भाई? 16 घंटे दे दिए, 8 घंटे के लिए मिली। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो केवल लाइट के बेसिस पे आप इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको डार्क के बेसिस में भी कहते हैं, यानी डार्क रिलेशन में भी कहेंगे। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको लाइट की जरूरत ज्यादा होती है और डार्कनेस क्या होगा? उनको कम चाहिए होगा। क्लियर है जी? दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं सो लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर्स मोर सनलाइट, सनलाइट ज्यादा चाहिए, और बेटा डार्कनेस यानी अंधकार उसको क्या चाहिए? कम चाहिए, तो ही उसमें फ्लावरिंग होगी। क्लियर है जी? कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, कुछ मैंने अपने से निमोनिक्स बनाई है, आपको अच्छा लगेगा जिससे आप याद कर पाओगे इसके सारे एग्जाम्पल। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है उनके एग्जाम्पल्स को आप कैसे याद कर पाओगे? तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जैसे कि राज सर, जैसे मेरे एक सीनियर सर है, अगर वो देखेंगे वीडियो को तो कहेंगे कि सर मेरा नाम क्यों ले लिया। तो एक सर है, नाम ले सकते हैं राज सर। क्या बेटा? राज सर को घूमने का बड़ा शौक है भाई, बहुत ही। हमेशा जब मिलते थे मुझसे तो कहते थे मुझे उड़ीसा और हरियाणा जाना है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया? राज सर ने, किसकी बात कर रहा हूँ? राज सर ने, राज सर है ना, व्हाइट एंड ब्लैक बुलेट, उनकी जो बुलेट है ना उसके 2 कलर है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। राज सर व्हाइट एंड ब्लैक बुलेट लेकर, राज सर व्हाइट एंड ब्लैक बुलेट लेकर, ध्यान से सुनिएगा, राज सर व्हाइट एंड ब्लैक बुलेट लेकर उड़ीसा और हरियाणा गए। जो उनको बड़ा पसंद था कि मुझे हरियाणा और उड़ीसा जाना है, तो कहाँ गए? उड़ीसा और हरियाणा गए। ठीक है जी? इससे आप याद कर सकते हो राज सर, क्या बोलेंगे बेटा? राज सर व्हाइट ब्लैक बुलेट लेकर उड़ीसा और हरियाणा गए। ठीक है जी? राज से बेटा रेडिस याद रखिएगा, एस से आ जाएगा स्पिनेक, व्हाइट से डब्ल्यू ले लीजिए दैट इज व्हीट, ब्लैक से बार्ले, और बुलेट से बीट रूट याद कर सकते हैं, लेकर से एल्स ले लीजिए दैट इज द लाक्सपर, उड़ीसा से ओट, और भैया हरियाणा से एच लीजिए दैट इज हैनबेन। क्लियर है जी? तो राज से रेडिस, सर से एस लीजिए स्पिनेक, डब्ल्यू फॉर व्हीट, ब्लैक से बार्ली, बुलेट से बीटरूट, लेकर यानी कि लाक्सपर, उड़ीसा से ओट, और हरियाणा से हैनबेन। सो ये द फर्स्ट कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट है जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट चाहिए फॉर द फ्लावरिंग, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द लॉन्ग डे प्लांट। इनको लाइट तो ज्यादा चाहिए लेकिन डार्कनेस क्या चाहिए? कम चाहिए। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट। देखिए बेटा जी, द नेक्स्ट दैट इज द
शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है जी बेटा, पूरा रेसिप्रोकल, एकदम उल्टा। ये मान लीजिए हमारा क्रिटिकल पीरियड है कितना बेटा, 7 आवर का। अगर मैं इस प्लांट को जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम लाइट देता हूँ, यानी मान लो 6 आवर्स की लाइट इसको दी बिलो, तो इसके अंदर में फ्लावरिंग हो जाएगी। यानी क्रिटिकल ड्यूरेशन जो लाइट है, क्रिटिकल डे लेंथ है, उससे अगर कम दी तो इसके अंदर में फ्लावरिंग होगी। अगर जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे ज्यादा इसमें लाइट दे देंगे तो इसके अंदर में कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो बेटा दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज शॉर्ट डे प्लांट। क्या कहेंगे बेटा जी, शॉर्ट डे प्लांट। यानी क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट पे ये फ्लावर देंगे, ज्यादा अगर लाइट दे दी तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। These are those plants which require exposure to light for a period less than the critical duration। critical duration से कम लाइट है तभी इसके अंदर में फ्लावरिंग होगी। then that type of plant is known as short day plant। क्लियर है जी। जैसा मैंने बोला था शॉर्ट डे प्लांट में चीजें उल्टी हो जाएंगी। भैया यहाँ पे सनलाइट ज्यादा चाहिए, क्या ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम, सो रिक्वायर लेस सनलाइट। और अगर डार्क के बेसिस पे बोलेंगे तो बेटा सनलाइट ये तो उसको कम मिल रही है, इसका मतलब ये ज्यादा समय किस किस ड्यूरेशन में बिताता होगा, डार्क डार्क अंधेरे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोर डार्कनेस। क्लियर है जी, एकदम उल्टा हो जाएगा। इसको सनलाइट कम चाहिए लेकिन डार्कनेस क्या चाहिए, ज्यादा, टू इंड्यूस द फ्लावरिंग। क्लियर है जी। इसको भी एक याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी। देखिए मान लीजिए कहीं पे कोई शादी हो रही है, वहां दूल्हा आया हुआ है और उस दूल्हे के सामने चावल रखा हुआ है खाने के लिए, गन्ना खा सकता है, सोयाबीन खा सकता है। इन सब को छोड़ के, इन सब चीजों को छोड़ के दूल्हे भाई साहब तंबाकू घिस रहे हैं, तंबाकू तंबाकू चबा रहे हैं। क्या करें बेटा, यानी दूल्हा जो आया है, ठीक है, आंगन में बैठा है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो दूल्हा आंगन में बैठता, मान लो आंगन में बैठा हुआ है और उसके सामने बहुत सारी चीजें रखे। भैया मीठा खाना तो आपके पास गन्ना है, चावल है, सोयाबीन की सब्जी बनी हुई है, इसमें से कुछ भी खा लीजिएगा। लेकिन ये सब छोड़ के दूल्हा जो है बेटा चरसी निकला, यानी उसको तंबाकू पसंद है। तो बेटा वो तंबाकू, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अरे मैं तंबाकू खा रहा हूँ, तंबाकू चबा रहे हैं भाई साहब। देखिए सो दूल्हा चावल, गन्ना और सोयाबीन छोड़कर तंबाकू चबा रहा है। क्या चबा रहा है बेटा, तंबाकू। दूल्हा से डहेलिया, क्या होगा बेटा, डी यहाँ से ले लीजिएगा, डहेलिया। चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस। गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन। सोयाबीन, दैट इज ऑल्सो सोयाबीन इन इंग्लिश। छोड़कर, छोड़कर यहाँ पे है बेटा कोकलेबोर। ठीक है जी, कोकलेबोर ये भी एक प्रकार का प्लांट है, इसको जैंथियम भी कहा जाता है। कोकलेबोर या इसी को जैंथियम भी कहते हैं। क्लियर है जी। देन चबा, भाई तंबाकू, क्या ये सब छोड़कर क्या चबा रहा है, तंबाकू चबा रहे हैं भाई साहब, तंबाकू चबा रहा। तंबाकू से तंबाकू, चबा से बेटा क्रिजेंथेमम। क्या बेटा, क्रिजेंथेमम। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके शॉर्ट डे प्लांट के। बेटा जी इसको आप लिख लीजिए, अच्छी ट्रिक है, आपको याद भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी, और आपको कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ जाएंगे बेटा डे न्यूट्रल प्लांट। इनका कोई, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा पड़ रहा है, लाइट का ड्यूरेशन कम पड़ रहा है, वो जैसे ही इनके अंदर में वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी सीड से जर्मिनेशन होता है तो फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, रूट स्टेम लीफ होता है, सबसे लास्ट में मैच्योर होकर फ्लावरिंग होती है। तो अगर एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई उनके अंदर में, जो डे न्यूट्रल प्लांट होता है, तो उसमें डेफिनेटली लाइट कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फ्लावरिंग होनी ही होनी है। एक बार अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया तो उसमें फ्लावरिंग होगी ही होगी, चाहे लाइट कम मिले या ज्यादा। दैट इज नोन एज द डे न्यूट्रल प्लांट। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बेटा जी, जो लास्ट है दैट इज द डे न्यूट्रल प्लांट। इनके ऊपर किसी भी लाइट का, चाहे लाइट कम हो चाहे लाइट ज्यादा मिले, कोई मतलब नहीं है। एक बार आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, यानी कि रूट स्टेम लीफ डेवलप हो गए,
तो उसके बाद फ्लावरिंग इसमें निश्चित है, चाहे लाइट कम मिले चाहे लाइट ज़्यादा मिले, तो उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा मिले, क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम मिले, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Such plants are called as the day neutral plants. जैसे flowering after vegetative maturity, देखिए सबसे पहले सीड आया होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, उसके बाद आएगा रूट, स्टेम, लीफ, और यही जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव पार्ट। अब ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनका एक बार डेवलपमेंट हो गया तो निश्चित है कि इसमें फ्लावरिंग होगी ही होगी। सो इसमें लाइट के ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डे न्यूट्रल प्लांट। ये न्यूट्रल प्लांट है। क्लियर है जी? ट्रिक है जो याद करने के लिए, एग्जांपल, दिन में, ध्यान रखिएगा, दिन में सूर्यमुखी, जो सूर्यमुखी को तो क्या बोला, दिन में सूर्यमुखी को तो कुकुम्बर खाने में मजा आता है। तो सूर्यमुखी को मान लो कि ये कुकुम्बर को खा रहा है, कि हाइपोथेटिकली, देखो ट्रिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। दिन में, क्या मैंने बोला, दिन में सूर्यमुखी को तो कुकुम्बर खाने में मजा आता है। दिन में मतलब DNP का मतलब डे न्यूट्रल प्लांट। ये क्या है बेटा जी? डे न्यूट्रल प्लांट है जी। सूर्यमुखी को इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर। को से कॉटन याद रखना है, तो से टोमेटो याद रखना है, कुकुम्बर से कुकुम्बर है, खाने में मजा आता है, मजा से आपको मेज याद रखना है। क्लियर है जी? तो ये ट्रिक मत भूलिएगा बेटा, अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे तीनों में बताया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ट्रिक के साथ में एग्जाम्पल भी बताया। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करें, अच्छे से इसको पढ़ें। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। दिख रहा है बेटा जी? ये जो बातें यहाँ पे मैंने लिखी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया अगर मान लो लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें केवल फोटो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि लाइट पे ही मामला डिपेंड नहीं करता है, डार्कनेस पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर उसको ज़्यादा लाइट चाहिए तो डार्कनेस कम चाहिए, और जो शॉर्ट डे प्लांट होगा उसको कम लाइट चाहिए तो डार्कनेस क्या चाहिए? ज़्यादा। तो दोनों के रिलेटिव ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। यही चीज़ें नहीं होती है। It is now also known that not only the duration of light period but also the duration of dark period is also of equal importance. Hence, it can be said that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also upon their relative duration. Long day plant में ज़्यादा क्या चाहिए? लाइट। डार्कनेस क्या चाहिए? कम। शॉर्ट डे प्लांट में क्या चाहिए? लाइट कम, डार्कनेस क्या होती है? ज़्यादा। तो उनकी जो होगी रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, और ये जो प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मतलब उजाला और डार्कनेस दोनों, लाइट एंड डार्कनेस दोनों, इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। उसी को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब प्लांट की ग्रोथ होती है और जब इसमें फ्लावरिंग होने वाली होती है, यानी फ्लावरिंग से पहले, प्रायर टू द फ्लावरिंग, वहाँ पे एक फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल बड डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये है बेटा जी लीफ, ये मान लीजिए ये है बेटा फ्लोरल मेरिस्टेम। अभी फ्लावर नहीं आया है, फ्लावर से पहले यहाँ पे डेवलप हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम। अब यही फ्लोरल मेरिस्टेम बेटा बाद में कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी? फ्लावर में। किसमें कन्वर्ट होगा? फ्लावर में। लेकिन बेटा जी ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये खुद रिसीव यानी परसीव दे रखा है एनसीईआरटी में, ये लाइट को, जो सनलाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक लॉन्ग डे प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मान लीजिए ये
कोई एक लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है जी। अब इसको लाइट यहां से मैंने दी सन से, तो मुझे और आपको दोनों को मालूम है बेटा, सनलाइट मैंने दी, जो सनलाइट है क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा है, सीडीएल क्रिटिकल डे लेंथ से क्या है, जो इसको सनलाइट मिल रही है लॉन्ग डे प्लांट को, वो सीडीएल का मतलब है क्रिटिकल डे लेंथ से क्या है, ज्यादा है। तो इसको जब ये लाइट मिल रही है तो मैंने बेटा इस सनलाइट को फ्लोरल मेरिस्टेम पे क्यों नहीं डाला, आप बताइए बताइए। वो सीधे लीफ की डायरेक्शन में क्यों बनाई बेटा, बेटा ये लाइट यहाँ भी तो परसीव हो सकती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में भी, मैंने उसको लीफ में ही परसीव, ये जो सनलाइट लीफ में ही कैसे रिसीव होती है भाई, क्योंकि बेटा मुझे और आपको दोनों को मालूम है कि बेटा लीफ के अंदर में पाया जाता है फोटो पिगमेंट्स, लीफ के अंदर में पाया जाता है बेटा क्या, बेटा फोटो पिगमेंट्स होते हैं जो इस लाइट को रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल है ना जी, फॉर एग्जाम्पल जैंथोफिल, फॉर एग्जाम्पल कैरेटिनॉइड्स, ठीक है जी, जो भी एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो ये जो लीफ ऑर्गन है ना, लीफ, ये पार्टिकुलर जो लीफ होती है ना बेटा जी, लीफ, ये लीफ ही लाइट को परसीव करती है, ना कि आपका फ्लोरल मेरिस्टेम। कौन लाइट को परसीव करेगा, लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर में क्या मौजूद होता है बेटा, क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड्स, जैंथोफिल, फोटो पिगमेंट्स पाया जाता है। तो मैं लीफ को क्या बोलूंगा, इट इज द साइट ऑफ लाइट परसेप्शन। सो लीफ के अंदर में लाइट परसीव होती है, रिसीव होती है, सो इट इज साइट फॉर कौन सा परसेप्शन, लाइट परसेप्शन के लिए, यानी लाइट को जो रिसीव करेगा, परसेप्शन का मतलब जो रिसीव करेगा, लाइट विल बी रिसीव बाय द लीफ। तो बेटा लाइट जैसे ही वहां पे रिसीव की जाती है तो माना जाता है कि इस लीफ के अंदर में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन डेवलप हो जाता है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे लीफ के अंदर में, दिस इज द हाइपोथेटिकल हार्मोन, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, तो यहाँ से जो सनलाइट मिली है वो क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा मिली है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लीफ ने उसको परसीव किया। बेटा फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं परसीव करेगा लाइट को, कौन परसीव करेगा, लीफ ने। और लीफ में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन, क्यों हाइपोथेटिकल हार्मोन बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी तक रिसर्च चल रही है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है अभी डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसको हाइपोथेटिकल हार्मोन, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन डेवलप हो जाता है इस लीफ के अंदर में, और फिर ये हाइपोथेटिकल हार्मोन मूव करके जाता है बेटा फ्लोरल मेरिस्टेम के पास में, और जैसे ही ये मैसेज पहुंचेगा तब यहाँ पे बेटा डेवलप होता है बेटा फ्लावर, क्या डेवलप होता है, फ्लावर। ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। यानी बेटा अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में अगर क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा मैंने लाइट दी तभी ये हाइपोथेटिकल हार्मोन एक्टिव हुआ है और ये मूव करके गया है तो फ्लावरिंग हुई है। अब मान लीजिए, सॉरी, लेट अस कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पे जो लाइट मिली है क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट मिली है, कम लाइट मिली है, तो ये हाइपोथेटिकल हार्मोन एक्टिव होगा क्या, यहाँ पे तो एक्टिव है। यहाँ पे जब मान लीजिए क्रिटिकल डे लेंथ से लाइट कम मिल रही है तो हाइपोथेटिकल हार्मोन, हाइपोथेटिकल जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन नहीं होगा, अरे नहीं होगा ना क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है, तो भैया फ्लावरिंग होगी क्या उसके अंदर में, देयर विल बी नो फ्लावरिंग, ठीक है जी। ये कंडीशन मैं कह रहा हूं तब जब क्रिटिकल डे लेंथ से कम मिल रहा है लाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्लांट के लिए,
तो हाइपोथेटिकल हार्मोन एक्टिवेट नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन बेटा जी लॉन्ग डे प्लांट है, अगर कौन सा प्लांट है बेटा, लॉन्ग डे प्लांट, इसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट मिलेगी तो क्या होगा बेटा, हाइपोथेटिकल हार्मोन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगी बेटा, फ्लावर के पास में, फ्लोरल मेरिस्टेम के पास में जाएगा और फ्लावरिंग को कस कराएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल सूट एपिसेस, यानी सूट का एपिकल पार्ट मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू द फ्लावरिंग एपिसेस। देखिए सूट का, ये सूट है ना पार्ट, सूट का ऊपर वाला पार्ट, चूंकि ये मान लीजिए रूट है, ऊपर वाला पार्ट सूट है, तो सबसे ऊपर जो होगा सूट एपेक्स कन्वर्ट होता है किसमें, फ्लोरल एपिसेस में या फ्लावरिंग एपिसेस में, इसको फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं। प्रायर टू फ्लावरिंग सूट एपिसेस आर प्लांट बाय देमसेल्फ कैनॉट परसीव फोटो पीरियड। अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये परसीव कर रहा है क्या, लाइट, कैनॉट परसीव फोटो पीरियड, ये लाइट को तो रिसीव नहीं कर रहा है भाई साहब, कैनॉट परसीव फोटो पीरियड। तो कौन परसीव कर रहा है भाई, तो परसीव कौन कर रहा है, लीफ। द साइट फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन इज द लीफ। It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. This hormonal substance migrates from leaf to the shoot apex. देखिए ये जो हाइपोथेटिकल हार्मोन है उसी की वजह से फ्लावरिंग हो रही है, वो यहाँ से निकल के, लीफ से निकल के कहाँ जा रहा है, फ्लोरल मेरिस्टेम के पास में, shoot apexes for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photo पीरियड। जब उसको नेसेसरी फोटो पीरियड, यानी कि जब लॉन्ग डे प्लांट है तो ज्यादा लाइट देंगे, क्रिटिकल ड्यूरेशन से शॉर्ट डे होगा तो कम लाइट देंगे। क्लियर है जी। तो ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, दैट इज व्हाट, फोटो पीरियोडिज्म। मैंने सारे एग्जांपल बताए, अच्छे से आपको समझाया। बेटा हिट करें, लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और मजे से पढ़ते रहें। फिर मैं नेक्स्ट दैट इज वर्नलाइजेशन लेके आपके सामने आऊंगा और डोर्मेंसी नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर का ड्रामा क्लोज करेंगे। क्लियर है जी। आज का अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।